524 डेली करंट अफेयर्स। आज तारीख है 3 सितंबर और साथ में हम 2 सितंबर के करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए देखते हैं। प्यारी सी बात, मुश्किलों के दौर में थोड़ा संभल कर चलो, अनुभव से सीख लो और निखर कर चलो। कठिनाइयाँ तो आएंगी और चली जाएंगी, कठिनाइयाँ तो आएंगी और चली जाएंगी। सजग होकर इसी तरह नए सफ़र पर चलो, सजग होकर इसी तरह नए सफ़र पर चलो। तो मेरे साथ 4 बार करेंगे। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ये उत्साह भर देता है आपके अंदर, बहुत जोश, जुनून और जज्बा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के प्यारे प्यारे करंट अफेयर्स। वाह जी वाह, पहली बार मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन स्पेशल रिलीज्ड है स्पेशल कॉमरेटिव कॉइन। देखिए स्पेशल कॉमरेटिव कॉइन क्या होता है? ये होता है विशेष स्मारक सिक्का, विशेष स्मारक सिक्का। ठीक है, कितने रुपए का कराया इन्होंने? 125 रुपए का। और किनकी बर्थ एनिवर्सरी के उस पर कराए? ये कर रहा है श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभु पाड़ा। श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभु पाड़ा, जो क्या है? फाउंडर है किसके? हरे कृष्णा मूवमेंट के। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्होंने क्या करा है? 125 रुपए के विशेष स्मारक सिक्का का इनॉग्रेशन कराया। तो देखते हैं इसके साथ कल का वह प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो अभी कौन सी कंट्री है जिसने रूल कराया है? क्या चीज? ओवर टाइम प्रैक्टिस ऑफ 996 क्या है? इलीगल है। तो वह है चाइना। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो चाइना जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि 996 जो प्रैक्टिस है 9 AM to 9 PM और 6 डे वीक, वो क्या है? इलीगल है। और ये पॉलिसी को खराब कर रहा है चाइना की। तो इसी वजह से इसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो चाइना रिगार्डेड कॉमन, देखिए चाइना टॉप कोर्ट का है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है उन्होंने कहा है सोशल सिक्योरिटी पब्लिश करेगी गाइडलाइंस और एग्जांपल ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ ओवरटाइम वर्क। देखते हैं इसके साथ अगला प्रश्न जो कि आज का सवाल रहेगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजीव गांधी किसान नव्य योजना RJKNY इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट यूटी। तो यह भी कौन से इंडियन स्टेट यूटी की इनिशिएटिव है? इसका उत्तर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा, ताली ठोक दीजिएगा और शेयर लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो फास्ट ट्रैक करंट अफेयर्स के हम साथ शुरू करेंगे। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू गिव फ्री वाटर टू पीपल? वाह 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 जी वाह, पानी भी अब फ्री बिकता था क्या यहाँ पर पानी? तो अभी वह कौन सा स्टेट है जो वो कंट्री में फ्री पानी देगा पीपल्स को? वो है गोवा, वो है गोवा। देखिए उसके बाद सेकंड, वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 18,600 फीट ओपनड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये है लद्दाख, ये है लद्दाख। व्हेन विल द BS सीरीज नंबर प्लेट बी इंट्रोड्यूस? तो देखिए BS सीरीज नंबर प्लेट कब इंट्रोड्यूस करी जाएगी? तो वो करी जाएगी सितंबर 15 को, सितंबर 15 को। BH क्या है? BH है भारत सीरीज, BH है भारत सीरीज। देखते हैं अगला प्रश्न और ये अब डिटेल्स में रहेंगे सभी करंट अफेयर्स। तो आइए दिल थाम के बैठिए और जुनून और जोश के साथ हमारे साथ शुरू कीजिए। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस ऑब्जर्व्ड? तो विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस कब ऑब्जर्व किया गया है? वो किया गया है अगस्त 30 को, अगस्त 30 को। तो देखिए किस चीज में करा गया है? पे करने के लिए ट्रिब्यूट और ऑनर किसको? जो फेस करते हैं किसका? एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का। और ये कब? दिसंबर 21, 2010 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा क्या कराया गया था कि अगस्त 30 को हम इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करेंगे। क्या चीज? विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का। देखते हैं अगला प्रश्न। Which institute has developed a platform to tackle e-waste by linking stakeholders in the formal and informal sector? समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, समझ लेते हैं। Which institute has developed a platform to tackle e-waste by linking stakeholders in the formal and informal sector? तो e-waste stakeholders से लिंक कौन करेगा भी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में? तो यह है IIT मद्रास। IIT मद्रास इन्होंने क्या करा है? एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया है ई वेस्ट को टैकल करने के लिए। ई वेस्ट क्या होता है? जैसे कि जो आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, ले लो भैया 500 का मोबाइल, टूटा फूटा मोबाइल, इस तरह से। तो ये सब क्या होते हैं? ये ई वेस्ट होते हैं। तो इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शांतिलाल जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक? देखिए शांतिलाल जैन जी जो है वो अभी MD और CEO कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के बन गए हैं? वो बन गए हैं इंडियन बैंक के, वो बन गए हैं इंडियन बैंक के। शांतिलाल जी जो हैं वो अपॉइंट करे गए हैं MD एंड CEO। अब MD और CEO क्या होते हैं? ये होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
किस चीज़ के? इंडियन बैंक के। और देखिए इनका जो टर्म है, जो अर्लियर सर्विंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बैंक ऑफ बड़ौदा के जैन, वो अब रिप्लेस करे गए हैं किससे? पदमजी चुंद्रू से, जो जिनका टर्म पदमजी चुंद्रू जी का कब एंड हुआ है? अगस्त 31 2021 को। और जो अब इनका रहेगा सितंबर 1 से इनका रहेगा अगले 3 साल तक का। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा, और पुराने हैं तो शेयर तो जरूर कर दीजिएगा भैया। आज का टारगेट रहेगा 50 लाइक्स का, और टारगेट को पूरा करने में मदद कीजिएगा। Who has reclaimed the top spot for batsman in the latest ICC Men's Test Player Ranking after 6 years? तो अभी वह कौन है जिन्होंने क्या करा है? स्पॉट करा है बैट्समैन को लेटेस्ट ICC Men's Test Player में? जो रूट। देखिए इंग्लैंड के कैप्टन है जो रूट, इन्होंने रिक्लेम कर दिया है कि टॉप स्पॉट फॉर बैट्समैन इन द लेटेस्ट ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग, और ही हैज रिक्लेम्ड द टॉप रैंक, और पिछले 6 साल से ही अपनी उसी पोजीशन पे बने हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। व्हेन इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अभी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे भी हम कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम अगस्त 30 को। अगस्त 30 जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे है वो एनुअली सेलिब्रेट करा जाता है कब को? अगस्त 30 को। रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन आवर सोसाइटी, और हर साल हम इसको अगस्त 30 को मनाते हैं। अगस्त 30 2000 को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज आया था SSI सेक्टर में, जिन्होंने लॉन्च किया था इंडिया को टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्मॉल फर्म्स इन इंडिया। तो इस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? अगस्त 30 को। और यूएन जनरल असेंबली ने जो है डिक्लेयर कराया जून 27 को एज दी MSME डे, और जून 27 को कैसे अनाउंस किया गया है? MSME डे। देखिए इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए आइए शुरू करते हैं, ठोकते हैं ताली, बजाते हैं गल, क्या बोल रहा है, गलत सलत नहीं बोलना, चुप। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। एज पर न्यू स्टडी एयर पोल्यूशन कुड कट लाइफ एक्सपेक्टेंस इन द नॉर्थ इंडिया बाय अराउंड हाउ मेनी ईयर्स? तो जैसे कि स्टडी ने बता रही है कि जितना एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है नॉर्थ इंडिया में, इसके तहत कितनी साल आपकी उम्र कम हो सकती है? तो वह है 9 ईयर्स। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने कहा है कि जो नॉर्थ इंडिया में पीपल रहते हैं उनकी 9 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब कम हो जाएगी, जैसे कि देखा जा रहा है कि रीजन में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्धा देव गुहा वॉज रिसेंटली पास्ड अवे, वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो देखिए जो बुद्धा देवा थे गुहा, ये रिसेंटली पास हो चुके हैं, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे प्रभु। और ये किस प्रोफेशन के साथ एसोसिएट थे? ये थे राइटर। और ये देखिए अब राइटर कहाँ के थे? ये एक बंगाली राइटर थे जिन्होंने ऑथर करी हैं सेवरल पॉपुलर बुक्स इंक्लूडिंग मधुकरी, रिसेंटली पास्ड अवे। और जो राइटर हैं पास अवे हो चुके हैं एट द एज ऑफ 85, और 85 की एज में ये पास अवे हो चुके हैं। और ही हैड वॉन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द आनंद पुरस्कार एंड सारथ पुरस्कार। देखिए अभी इन्होंने जो बंगाल लिटरेचर है इन्होंने क्या क्या इसमें कराया, इंक्लूडिंग कोयल, कोसबार, मधुकरी, जंगल महल, चारी बेटी एक्सेट्रा। ठीक है, इसी के साथ देखिए और भी इन्होंने कुछ लिखे हैं जैसे लिटरेचर्स नेम्ड रिवू और रिजुड़ा। ये क्या थे? ये एक बंगाली राइटर थे। कौन? बुद्धा देवा गुहा। और ये क्या हो चुके हैं? अभी पास अवे हो चुके हैं। कितनी एज में? 85 की एज में। देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अब बेटे आ गया, झलक दिखला गया ये तो। कौन? कोविड-19। न्यू कोविड-19 वेरिएंट C.1.2 वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच नेशन? तो अभी वे कौन से नेशन में डिटेक्ट करा गया है? वह करा गया है साउथ अफ्रीका में। देखिए रिसर्चर्स ने कहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कमर्शियल डिसीजेज में कि KwaZulu नाटाल जो है रिसर्च इनोवेशन एंड स्क्वीजिंग प्लेटफॉर्म साउथ अफ्रीका में, उन्होंने इन्फॉर्म करा है दैट पोटेंशियल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट C.1.2 वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका इन मई 2021। और एज पर द स्टडी इट कुड बी मोर ट्रांसमिसिबल एंड इवेड प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग बाय द कोविड-19 वैकेंसीज। देखते हैं अगला प्रश्न। वाजी वाह मिल गए हम कहीं किसी मोड़ पर। कौन मिल गया? आओ देखते हैं। विच तालिबान लीडर मीट इंडियन एम्बेसडर शेर मोहम्मद अब्बास सतनिज़की, कितना बड़ा नाम है भैया आपका, इन दोहा कतार। तो अभी जो हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं उन्होंने मुलाकात करी है किसके साथ? शेर मोहम्मद अब्बास सतन के साई, कहाँ पे? दोहा कतार में। तो वे हैं
किसके साथ करी है? वह करी है उन्होंने सर मोहम्मद अब्बास सतनकज़ई, सर मोहम्मद अब्बास सतनकज़ई इनके साथ क्या करी है? अगस्त 31 2021 में एक फॉर्मल मीटिंग करी है, किसके साथ? तालिबान के साथ। और इंडिया के जो एम्बेसडर हैं दीपक मित्तल, उन्होंने टॉक करी है किसके साथ? सैयद मोहम्मद अब्बास के साथ। और हेड तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस एट द इंडियन एम्बेसी इन दोहा, कतार। और इन्होंने कहा है कैपिटल ओवर सेफ रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स एंड प्रिवेंटिंग एंटी इंडिया टेरर एक्टिविटीज ऑफ अफगान सोइल। देखते हैं अगला प्रश्न। विच स्टेट लॉन्च्ड सेव वोटर टू गेट फ्री वोटर स्कीम? तो अभी वह कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च करी है सेव वोटर टू गेट फ्री वोटर स्कीम? तो वह है गोवा, वह है गोवा। देखिए गोवा ने भी लॉन्च करी है सेव वोटर टू गेट फ्री वोटर स्कीम ऑन अगस्त 31 2021 में। अंडर द हाउस होल्ड इन गोवा विल नॉट बी चार्ज फॉर वाटर कंजप्शन अप टू 16,000 लीटर्स। और देखिए एक्सपेक्ट करा जा रहा है दैट 60% हाउस होल्ड इन जीरो बिल्स फ्रॉम September 1 ऑनवर्ड्स। देखिए यहाँ पानी की थोड़ी कमी है तो इस वजह से यहाँ पे इन सब चीज़ों का बिल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और इसी वजह से अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि अगर आप पानी बचाते हैं तो हम आपको पानी फ्री में प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। विच इंडियन सिटी हैज़ अनाउंस्ड मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट फॉर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम यूरोप, चाइना, मिडल ईस्ट एंड फ्यू मोर कंट्रीज? तो देखिए अभी वह कौन सी सिटी है जिसने अनाउंस करा है कि जो भी कहाँ से, चाइना से, मिडल ईस्ट से या फ्यू मोर कंट्रीज से आएंगे यूरोप से, उनका RT-PCR टेस्ट होगा। तो वह है मुंबई, वह है बॉम्बे, वह है मुंबई। तो महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई, वहाँ पे RT-PCR टेस्ट होगा मैंडेटरी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जो अराइव करेंगे यूरोप, चाइना, मिडल ईस्ट में और फ्यू मोर कंट्रीज में। देखिए इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं जो अराइव करेंगे मुंबई में, कहाँ से? फ्रॉम फ्यू कंट्रीज विल अंडरगो RT-PCR टेस्ट एट अराइवल्स फ्रॉम टुमारो। देखते हैं अगला प्रश्न। बायोलॉजिकल वैक्सीन हैज रिसीव्ड DGCI अप्रूवल टू कंडक्ट फेज 2-3 ट्रायल ऑन चिल्ड्रन। व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स कोविड वैक्सीन कैंडिडेट? तो अभी वह कौन सी कोविड वैक्सीन है जिसका क्या करा जा रहा है? सेकंड और थर्ड फेज ट्रायल में अब करा जाएगा और अप्रूव कर दी गई है। तो वह है कोरबेवैक्स, कोरबेवैक्स। देखिए हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड गवर्नमेंट उन्हें अप्रूवल मिल गई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? सितंबर 2 2021 में। और कंडक्ट करेगी फेज 2 और 3 ट्रायल, 2 और 3 ट्रायल। और जो वैक्सीन है कोविड-19 वैक्सीन, उसका नाम क्या है? कोरबैक्स, कोरबैक्स ऑन चिल्ड्रन एज 5 to 18। अभी इनको वैक्सीन नहीं लगी है तो इनके लिए भी जल्द से जल्द वैक्सीन बनाई जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर फिरदौसी कादरी वॉज नेम्ड एज वन ऑफ द 5 विनर्स ऑफ द 63rd रमन मैग्सेसे अवार्ड्स। शी बिलोंग्स टू विच नेशन? देखिए डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो है अभी उन्हें क्या मिला है? वे 5 विनर हैं किसकी? 63rd रमन मैग्सेसे अवार्ड्स की। ये कौन से नेशन से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं बांग्लादेश से, ये करती हैं बांग्लादेश से। देखिए बांग्लादेशी वैक्सीन है साइंटिस्ट, बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर फिरदौसी कादरी को अभी 5 विनर 63rd रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है अगस्त 31 2021 में। और यह फिलिपिन फ्रिशरो रॉबर्टो बेलोन वॉज ऑल्सो अमंग दी रिसिप्टेंट। देखते हैं अगला प्रश्न। विच ईयर वॉज रॉलेट एक्ट पास्ड? तो अभी रॉलेट एक्ट कब पास करा गया था? रॉलेट एक्ट कब पास करा गया था? यह करा गया था 1999 में, 1999 में। मेजर प्रोविजंस ऑफ द रॉलेट एक्ट 1999। देखिए इसमें क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट को लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास करा गया था। कहाँ पे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कब? मार्च 18 1919 में। और आइडेंटिफाई एक्सटेंडिंग दी emergency measures of prevent indefinite detention, incarceration without trial, judicial review enacted in the Defence of India Act 1915 during the First World War। तो रॉलेट एक्ट कब पास करा गया था? 1919 में। देखिए आप चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, बता रहे हैं हम आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। विच कंट्री विल होस्ट एन अनक्लाइमेट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? अभी UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 इन 2021। तो ये कौन होस्ट करेगा अब की बार? ये करेगा ग्लासगो। देखिए जो UK विल होस्ट द 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन ग्लासगो। कब से? 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। और ऑन 28 मई 2020 को द COP ब्यूरो डिसाइडेड दैट इट विल टेक प्लेस फ्रॉम 1 to 12 नवंबर 2021। देखिए पिछले साल ये डिसाइड हो चुका था। कब? 28 मई 2020 में कि अगले साल क्या करेगा? ये
यूनाइटेड किंगडम हमारा ये इवेंट होस्ट करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, व्हेन इज द वर्ल्ड कोकोनट डे कॉमेमोरेटेड। अभी देखिए वर्ल्ड कोकोनट डे कब कॉमेमोरेटेड करा गया है, वो करा गया है सितंबर 2 को, सितंबर 2 को। देखिए वर्ल्ड कोकोनट डे को सेलिब्रेट करा जाता है अराउंड द ग्लोब सितंबर 2, 2021 को। और इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं कैसे, हाईलाइट करके और रेस करके अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट्स। देखिए करंटली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, करंटली इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट की, और इंडोनेशिया टॉप पर है। कोकोनट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, टेंडर वाइट फ्लैश इज यूज्ड इन कुकिंग वेरियस रेसिपीज। देखिए इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।